गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कोरोना क्लासेस 2021 के अंदर। आज हम क्लास 12th की मैथ की क्लास को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज हमारी कहाँ तक हो चुकी थी, 6.2 तक। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बात करते हैं, जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल की, यानी स्पर्शी तथा अभिलंब। देखिए स्पर्शी क्या होती है, किसी भी वक्र को टच करने वाली लाइन स्पर्शी कहलाती है, और उस स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन अभिलंब कहलाती है। अभिलंब का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग के मैंने कुछ लिख दिए हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वक्र दे रखा है x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए वक्र आपको दिया हुआ है 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x के एट x इक्वल टू 4। इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कैलकुलेट करनी है। तो देखिए प्रवणता का मतलब होता है किसी रेखा का झुकाव, ढाल कितना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर डिफरेंशियल कर देते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना आप सब में सीख चुके हैं। x टू दी पावर 4 का होगा 4x की पावर 3, x का क्या होगा 1। x की पावर n के डिफरेंशियल से आप इसका nx की पावर n माइनस 1 कितना आएगा, 4 3 या 12 x क्यूब माइनस 4। अब देखिए एट x इक्वल टू 4, तो इसमें x की जगह 4 पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगी आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता। सूत्र क्या होता है, एट x1 y1। अगर आपको x की वैल्यू दी हुई है तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखिए 12 x की वैल्यू 4 थी, तो 4 का क्यूब यहाँ पर रख दी, जो ये वैल्यू आई थी हमारी -4। इसे सॉल्व कर देंगे, जो भी आया ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ध्यान से। वक्र दे रखा है y इक्वल टू आपको x क्यूब माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 आपको खुद करना है बुक से। अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। राजीव प्रकाशन आपका हिंदी मीडियम में चलता है, इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी प्रॉपर। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उन बिंदुओं पर ज्ञात करनी है जहां पर x निर्देशांक 2 है। इट मींस x की वैल्यू 2 गिवन है आपको। सेम क्वेश्चन है, आप पर डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा से समझ सकते हैं। x क्यूब का 3x स्क्वायर, x का 1 और 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन 0। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, आप लिख देंगे तुरंत m बराबर dy अपॉन dx एट x बराबर 2 या x1 y1, और x की जगह 2 इसमें पुट करेंगे। 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस 1 यानी 11 आएगा। ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फंक्शन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है वक्र x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन फिर आप बुक से करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको लिखा हुआ है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू है a sin क्यूब थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 4 पर आपको अभिलंब की प्रवणता कैलकुलेट करनी है। अभिलंब यानी पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, बाद में अभिलंब की, या डायरेक्ट भी अभिलंब की प्रवणता निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो dy अपॉन dx निकालना है, जिसके लिए हमें पहले dx अपॉन d थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, dy अपॉन d थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब दोनों से हमारा आएगा dy अपॉन dx। ए ऐसी रखा, cos क्यूब पहले पावर का होगा 3 cos स्क्वायर, अब cos का होगा माइनस के sin थीटा। इसी प्रकार dy अपॉन d थीटा होगा। देखिए पहले पावर का sin क्यूब है तो 3 sin स्क्वायर, और इनटू में sin का होगा cos थीटा। जब आपके दोनों आ चुके हैं तो अब आपको डिवाइड करना है, dy अपॉन d थीटा बटे में dx अपॉन d थीटा, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू रखी, dx अपॉन d थीटा की देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। इससे एक पावर कैंसिल होगी, एक इसकी पावर कैंसिल, 3 से 3a कैंसिल, ये कैंसिल। इट मींस dy अपॉन dx आपका आ गया, sin थीटा बचा यहाँ पर, और अपॉन में
cos थीटा बचा और एक ये माइनस का चिन्ह बचा, यानी कि dy बाई dx आया आपका माइनस के tan थीटा। अब ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन कहता हमसे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो हम इसमें थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देते और ये हमारी आ जाती स्पर्श रेखा की। देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, अगर आपसे पूछे स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्पर्श रेखा का ढाल, तो सिंपल सी बात है, आप m बराबर कर देते tan और थीटा की जगह π/4, इसका मान आ गया 1। लेकिन अगर आपसे पूछा अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या करते हैं, देखिए अभिलंब की प्रवणता इधर देख लेते हैं। अभिलंब की प्रवणता, तो देखिए प्रवणता के लिए क्या करते हैं, इसे m1 बोल देंगे या m डैश बोल देंगे। स्पर्शी और अभिलंब की प्रवणता में जो रिलेशन होता है, मान ले स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है, अभिलंब की m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो माइनस के 1 के इक्वल होता है। इसे m1 बोल सकते हैं और इसे m2। तो यहां से हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस के 1/m1 और m1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं -1, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। तो इस प्रकार क्लियर है किस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, 7 कहता है वक्र y बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ये कह रहा है पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, इस बार पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, यानी x अक्ष के समांतर। देखिए याद करिए, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy/dx क्या आ जाएगा, 0। तो सबसे पहला काम आपका इसका डिफरेंशियल करना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, x स्क्वायर का 2x और 3 2 जा 6, 9x का 9 और 7 का 0। अब देखिए चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो जब समांतर होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपका dy/dx जो है वो आपका 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया y इक्वल टू c होता है समांतर रेखा का समीकरण x अक्ष के, और जब डिफरेंशियल करेंगे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी x अक्ष के समांतर कहीं बात आएगी तो आपको dy/dx कैलकुलेट करके उसे 0 के इक्वल रखना है। अब यदि y अक्ष के समांतर आता तो आप क्या करते हैं, dy/dx को 1/0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि इनफाइनाइट। y अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो आप सीधी सी बात है, इसे 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, फैक्टराइज करेंगे इसे, 3 कहां चला जाएगा, 0 में, फैक्टराइज करेंगे यानी कि 3 ही करा 3, माइनस 3 आएगा 0, x कॉमन x माइनस 3 और 1 कॉमन x माइनस 3, यानी कि आपका आया x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसे 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा, जब इसे 0 रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा, यानी कि आपकी दो वैल्यू आई x की, तो 2 पॉइंट्स निकल सकते हैं। दोनों वैल्यूज को बारी बारी से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर उठा के रखेंगे तो y की 2 वैल्यू निकल जाएंगी और आपके पॉइंट हो जाएंगे कैलकुलेट। देखिए सबसे पहले x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो यहाँ आएगा 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3 प्लस 7 कितना आएगा, 27, 27, 27 प्लस 7, इससे ये कैंसिल, माइनस के 20 आया, तो एक पॉइंट तो आपका आ गया 3, माइनस के 20। x की वैल्यू 3 थी। अब दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे एट x इक्वल टू -1 पर, तो y की वैल्यू -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 9 -1 प्लस 7। जब इसे सॉल्व करेंगे -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, 9 और 7 16
और 314 कितना बचेगा 12, यानी कि एक पॉइंट आपका आएगा -1,12। तो इस प्रकार से पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 12 या 13 तक आपको कर लेने हैं। 13 क्वेश्चन तक इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।